हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई चल रही है। आज एक नया दिन है और नए दिन को नए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कल से हमारा ऑफलाइन क्लास भी चालू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। 16 से 30 करने का लक्ष्य रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है देयर इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। ठीक है, उससे पहले कुछ जनरल सी बातें। आई होप आप एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व कर रहे होंगे जो कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, है ना। इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, हाथ बैठेगा क्वेश्चंस पे, आपको क्वेश्चन के और वेराइटीज़ का मालूम चलेगा, पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं और ये एकदम नया क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देर इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे वैसे फोटो बनाते जाएंगे। फोटो बनाना बहुत जरूरी है। ओए टेढ़ा बन रहा है। देर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख देते हैं। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, और इसी की हाइट है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इट इज फिल्ड विथ एन आइसक्रीम, और इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में ना आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, द होल आइसक्रीम, अब इस सिलेंडर में जितना भी आइसक्रीम भरा हुआ है उस आइसक्रीम को हमको बांटना है 10 बच्चों में। ठीक है, इसके अंदर आइसक्रीम बचा है और इस आइसक्रीम को हमको 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, ठीक है, कह रहा है 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन विथ हेमिस्फेरिकल टॉप। और आहा, इस क्वेश्चन में ये जो बोल रहा है कि आइसक्रीम हमको तो कोन में डालना है, और ये बस कोन नहीं है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप भी है। अब आप लोग के दिमाग में जाके आइसक्रीम की छवि बनी होगी, है ना। ये कोन है और कोन के ऊपर वो जो एक्स्ट्रा एक स्कूप वो लोग अंदर भरने के बाद ऊपर जो डाल देते हैं उसकी बात हो रही है, हेमिस्फेयर। ठीक है, बहुत गंदा फोटो बन गया, फिर से बनाते हैं। यानी कुल मिला के 10 ऐसे आइसक्रीम के कोन्स होंगे। वही पागल हो गया, ये कोन है और चलिए कोन के ऊपर एक हम लोग हेमिस्फीयर ले लेते हैं, ये है। ठीक है, यानी हमको इस सिलेंडर में से निकालना है और इसमें आइसक्रीम्स को भरना है। आई होप इट्स क्लियर बच्चों, आप बातों को समझ गए हों। ये काम करना है। अच्छा, ऐसे कितने हैं? तो ऐसे हमारे पास 10 हैं, ऐसे हमारे पास और 10 कोन्स हैं। If the height of the conical portion is 4 times the radius of base, find the radius of ice cream cone. अच्छा, बहुत अच्छा। अगर अच्छा सोचो, कोन का जो रेडियस होगा क्या वही रेडियस इस हेमिस्फीयर का भी होगा? सही बात है भाई साहब। ठीक है, चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो भी रेडियस कोन का है वो कोन के हाइट के, कोन का हाइट उस रेडियस के 4 टाइम्स है। यानी ये जो हाइट है ना, ये 4 टाइम्स दी रेडियस है, ये गिवन है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन। अब ये जो आर की वैल्यू आपको निकालनी है, बस इतना काम कह रहा है। अब आपको लग रहा होगा एकदम हौच पौच हो गया है, क्या क्या हो गया है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जरा थमिए। अगर हम आपसे कहते हैं कि इस सिलेंडर में, शुरुआत में जो सिलेंडर है, सिलेंडर में इतना आइसक्रीम है कि वो एक ही आइसक्रीम कोन और उसके ऊपर वाले हेमिस्फेयर में फिट हो जाए, है ना। यानी डब्बे से निकाला इतना, उसमें 10 गो आइसक्रीम बच्चों को नहीं दे पाए, हम एक ही बच्चे को आइसक्रीम दे पाए, तो आप क्या करेंगे? इसका जो भी वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर कर देंगे, ही ना करेंगे, है ना। यही करेंगे ना, यही करेंगे भाई साहब।
भाई जितना सिलेंडर के अंदर होगा उतना ये एक आइसक्रीम एक बच्चे को अपन दे देंगे, तो दोनों वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ सीन थोड़ा अलग है, एक बच्चे को जो देंगे वो सिलेंडर के 1/10 होगा। क्या बात समझ में आई? एक बच्चे को जो भी आइसक्रीम देंगे वो क्या पूरे सिलेंडर का आइसक्रीम दे देंगे उसको? नहीं, 1/10वां भाग ही तो देंगे, क्योंकि वो पूरा आइसक्रीम 10 बच्चों में बांटना है। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। फिर भी हम लोग और थोड़ा सा इसको वो बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं ना यार, सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम जो सिलेंडर होता है प्यारे बच्चों वो होता है πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, r² यानी 6 × 6 और h है 15। ये तो पूरा हमारा रास्ता ही बंद हो गया भाई साहब। दिस इज 15 6 × 90 और 90 6 × 540। तो क्या कह सकते हैं 3.14 × 540 ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो क्या अपन यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं भाई साहब, थोड़ा शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम जादू से शक्तियां मंगाते हैं अपनी। 3.14 × 540 ये हो जाएगा 1695.6। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम। ठीक है, πr²h। ठीक है, सेंटीमीटर। चलो, तो एक सिलेंडर का हमको पूरा वॉल्यूम मालूम चल गया। ठीक है, अब जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम है यार वो तो 10 कोन्स में बटना है ना। हाँ, तो एक कोन को कितना वॉल्यूम मिलेगा, है ना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह अच्छा रहता अगर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर, है ना? उस पूरे सिलेंडर में आइसक्रीम है कितना, तो ये है 1695.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम आपसे पूछें वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम गिवन टू 1 चाइल्ड, एक बच्चे को कितना देंगे 1695.6 से, तो तुम कहोगे कि 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितना देंगे, तो ऐसे निकलेगा 10 से इसी को भाग कर देंगे। बताइए, एकदम कॉमन सी बात है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 16 टॉफी है और हम बोले कि हमको 10 बच्चों में बांटना है, तो 16 को 10 से भाग कर देंगे, तो एक बच्चे को कितना देना है समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 169.56। बोलिए, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टू 1 चाइल्ड वो आ गया 169.56। अब आपको देखना है कि भाई अब जो एक बच्चे को जो भी हम लोग आइसक्रीम दे रहे हैं वो आइसक्रीम किस में दे रहे हैं, तो आप कहोगे कि सर नीचे तो कोन है और इसके ऊपर अपन हेमिस्फीयर रख रहे हैं। यानी एक बच्चे को जो भी हम लोग वॉल्यूम दे रहे हैं उसमें कोन का ही वॉल्यूम आ रहा है और हेमिस्फीयर का ही वॉल्यूम आ रहा है। बताइए समझ में आ रहा है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टू 1 चाइल्ड जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऊपर हेमिस्फीयर जोड़ वॉल्यूम ऑफ नीचे कौन। बताइए भाई साहब, अब जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 πr³ और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। ये पूरा क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करवाएंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए। अब जो वॉल्यूम टू एक जो बच्चे को देना है वह है 169.56। ठीक है, अभी देखिए घबराना नहीं है, कैसे सॉल्व होगा हम लोग देखते हैं इसको। बूढ़ा हो गया है माउस में प्रॉब्लम है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, इसके पता ही नहीं चलता। चलिए, ये 169.56 बराबर आप यहाँ से क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि सर पाई कॉमन निकाल सकते हैं, सर यहाँ से r² और यहाँ से r² कॉमन निकाल सकते हैं,
सर यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/3। अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या, मेरे तो 4 ही 5 बच्चे हैं क्लास में, बच्चे कहेंगे सर 2/3 में से 1/3 कैसे निकाल सकते हैं? अरे बाबू 1/3 अगर इसमें से निकाल लोगे तो क्या बचेगा? 2 ही ना बचेगा जी। वहां से 1/3 निकाल लो अपने सहूलियत के लिए। तो यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं 1/3, कॉमन निकाल रहे हैं पाई और कॉमन निकाल रहे हैं r²। तो शुरुआत में बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ r और इधर बच जाएगा बस h। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है बनाने का। अब आप चाहें तो इस 3 को इधर भेज सकते हैं। 169.56 इंटू 3 इज इक्वल्स टू पाई यानी 22/7 r² को आपने, याद है क्या आपको, ये जो भी रेडियस है उसके 4 गुना हाइट था इसका, याद है? r² को हम लोग अभी r² ही बोलते हैं। 2 टाइम्स ऑफ r को 2r ही रहने दो। और क्या हाइट आपको मालूम है? कोन का जो हाइट होगा, कोन का जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा वो 4r के बराबर होगा। हाँ जी 4r के बराबर होगा। अब एक काम करो, आप इस 7 को भी ऊपर भेज दो, भेजते जाओ भेजते जाओ। तो हो जाएगा 169.56 इंटू 21, इस 22 को इसके नीचे भेज दो, भेजते जाओ, इज इक्वल्स टू r² और अंदर हो जाएगा 4r और 2r 6r। अच्छा क्या 6r जब बाहर आएगा तो क्या 6r³ हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, एक स्टेप खा जाते हैं हम। हाँ ये 6r³ हो जाएगा। अच्छा क्या इस, आप बताओ क्या हम इस 6 को भी इसके नीचे भेज दें? आप बोलोगे कि भेज दो सर, क्या दिक्कत है, चलो भेज देते हैं। तो 169.56 इंटू 21/22 गुणे 6 इज इक्वल्स टू r³। अब कुछ तो आना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो आना पड़ेगा। 3 से कटाएं तो ये 2 बार में, 3 से कटाएं तो ये 7 बार में। क्या 22/7 होता है 3.14? तो क्या इससे इसको काट दे 3.14 टाइम्स में, और क्या 3.14 इंटू 2 नीचे हो जाएगा 6.28। अब 169.68 को अपने जादुई छड़ी से 6.28 से भाग दे देते हैं बस। 169.56 डिवाइड बाई 6.28 और बड़े ही करामाती तरीके से लो नीचे खींचो तो ऊपर जा रहा है। r³ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 169.56 ऊपर और नीचे हो जाएगा 6.28, तो ये आ जाएगा 27। आप बताओ क्या r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी भाई साहब? होगी। आंसर आ गया क्या? रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कौन पूछ रहा था? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, छोटा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्चुअल एंड लेंदी, नॉट टफ, ठीक है। तो बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन 13 मिनट खा गया और आप कह रहे हैं कि नॉट कॉन्सेप्चुअल जस्ट टफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक तो मेरा फोन पागल हो गया, लैपटॉप पागल हो गया, अल्लो अबे मिटना। हाँ, तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू फॉर्म ऑफ टीचिंग, दैट इज़ ऑनलाइन टीचिंग। लगभग 1 साल हो चुके हैं जब से हम लोग ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया है, और सच में काफ़ी किफ़ायती तरीका है ये। अब छुट्टियों में मैं इजीली छुट्टियां एंजॉय कर सकता हूं और आप लोग अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, हेमिस्फेयर है, सरमाउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, सरमाउंटेड बाई अ हॉलो सिलेंडर। अब पता नहीं कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये कह रहा है कि एक भाई साहब बाउल है और बाउल के ऊपर एक सिलेंडर है। अरे बाप रे बाप, बच्चे भाग जाएं ये फोटो देख के, कहें कि क्या मास्टर है यार। ओ भाई साहब बन जाओ,
तो ये हुआ हमारा वो बाउल, और इसके ऊपर ओए बैठ जा, आजा आजा, ये हो गया सिलेंडर। ठीक है, तो कुछ ये कहानी है बच्चों यार। ठीक है, हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये लोग बड़े बदमाश हैं यार, हेमिस्फेयर का डायमीटर दे रहे हैं 21, तो क्या रेडियस हो जाएगा 21/2। ठीक है, कह रहा टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 14.5। अब ये जो टोटल हाइट है ये है 14.5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि सब ये लोग का गेम है। 14.5 में से इतना हिस्सा तो आप सोए सोए बता दोगे, बोलो ना इतना हिस्सा कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर 11.5 है ये, 21/2 का मतलब क्या है सर, 10.5 ना, तो ये 10.5 है, तो इतना हिस्सा है 10.5 है। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है क्या वो 4 है, तो आपने कहा हाँ ये तो 4 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा फाइंड इट्स कैपेसिटी। जब भी वो कहे कि कैपेसिटी बताओ, यानी वो पूछ रहा है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा। अरे वॉल्यूम टोटल कितना होगा, वॉल्यूम निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जोड़ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों कर लो, आंसर आ जाएगा। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है भाई साहब, तो ये वॉल्यूम सिलेंडर है πr²h, और हेमिस्फेयर की क्या है भाई साहब, तो ये है 2/3 πr³, 2/3 πr³। तो यहाँ से कॉमन पाई और r² निकाल सकते हैं बस, πr², तो इधर बचेगा h और यहाँ बचेगा 2/3r। बोलो भाई r की वैल्यू कितनी है, 21/2 ना। ठीक है, पाई यानी 22/7, r है 21/2, 21/2, h है, h कितना था, 4 था क्या, 4 है, और 2/3 इंटू r है 21/2। 3 से गया 7 बार में, 2 से गया तेल लेने, तो ये हो गया 7 4 11, अंदर हो गया 11, 11 भी 12 गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो, अरे उतना ऊपर नहीं, तो हो गया 22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2, बाहर से आ गया 11 बाहर, 2 से ये गया तेल लेने, ये गया 3, ये 11 गुणे 11 के 121 हो गया, क्या 21 गुणे 3 63 हो गया। अब क्या हम अपने शक्तियों का प्रयोग करें, ठीक है, शक्तियां, ओम गिली गिली छू 7623, ठीक है, तो ओम गिली गिली छू, ओ भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा, कौन सा क्वेश्चन है गाइस, 17 है, ये दोगुना आंसर कैसे आ जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार। अच्छा नीचे हमने एक 2 छोड़ दिया ना, ठीक है ठीक है, बटा 2 होगा, इसीलिए दोगुना आंसर आ रहा है। ठीक है, ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओम गिली गिली छू ठीक था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब सोचिए कल के ही लेक्चर में अगर हम लोग 11 से लेकर अगर सीधे 20 देखते हैं तो एकदम 1.5 घंटे का लेक्चर ही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं, है ना। तो ठीक है, अरे कहाँ गया भाई, इट इज, हेलो, ये क्या बात होती है यार। A toy is in a form of a cylinder with a hemispherical ends, यानी अब जो हमारे पास सिलेंडर है
अब जो हमारे पास सिलेंडर है उसके दोनों एंड पे हेमिस्फेयर्स हैं, उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फेयर है। ठीक है, चलो। इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय इज 90 सेंटीमीटर, अगर इस पूरे की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अगर डायमीटर जो है वह 42 सेंटीमीटर है। अब सोचो यार, सोचो, ये पूरा 42 होगा ना, डायमीटर जो है अगर 42 सेंटीमीटर दिया है ना, तो क्या रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर? बोलो ना, बोलो ना। हाँ, और यही रेडियस इस हेमिस्फीयर का भी होगा, इस सिलेंडर का भी होगा, इस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो ये कितना इजी और कितना मतलब समझने वाला बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है कि वो जैसे धीरे से एक का डायमीटर बोला, मैंने तीनों का रेडियस निकाल के उसके सामने फेंक दिया। ठीक है, यानी हमको मालूम चल गया यार कि जो रेडियस होगा ना होगा 21 सेंटीमीटर। कैसे मालूम चला? क्योंकि डायमीटर दिया था 42 सेंटीमीटर। ठीक है, कैन आई फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टॉय एट द रेट ऑफ 70 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है कि पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करेंगे तो 70 पैसा लगेगा। 70 रुपया नहीं, 70 पैसा। ठीक है यानी आपसे पूछ क्या रहा है? एक्चुअली में आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? कर्व सरफेस एरिया। अब आपको अगर पूरे टॉय का सीएसए निकालना है तो आप हमको बताइए जरा, हमको आप जरा यहाँ बताइए कैसे आप सीएसए निकालेंगे पूरे टॉय का। तो पूरे टॉय का सीएसए निकालने के लिए ऊपर वाले सिलेंडर का हेमिस्फेयर का सीएसए, नीचे वाले हेमिस्फेयर का सीएसए और ये बीच वाले सिलेंडर का सीएसए, तीनों का सीएसए आप जोड़ देंगे। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टॉय होगा, अगर इसको हेमिस्फेयर नंबर 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, तो ये हो जाएगा सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 1 प्लस नीचे वाला जो सिलेंडर है सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर 2। अब आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी अकल होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर अकल नहीं है, अकल तो बहुत होगी। ठीक है, वो बस बसरते आज अगर आप हॉर्लिक्स पिए होंगे तो अकल सामने कॉपी पे दिख रही होगी यार। तो हॉर्लिक्स पी के जरूर बैठे। और अगर अकल होगी तो आप समझ रहे होंगे ना कि जो दोनों एक्चुअली में जो हेमिस्फेयर है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों हेमिस्फेयर्स का ना, ये दोनों आइडेंटिकल है यार, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अरे भाई, हेमिस्फेयर का डायमेंशन क्या है? उसका रेडियस है रेडियस है या फिर डायमीटर है। ठीक है, और कुछ तो थोड़े, तो दोनों का डायमीटर सेम है यार, मजे ही मजे। यानी अगर टॉय का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2 टाइम्स ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर लो और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लो। अब तुम बोले कि ठीक है सर, वो सब तो बातें आप ठीक कह रहे हैं सर, हमें ये भी मालूम है कि जो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो 2πr² होता है, तो सर वहाँ से निकाल लेंगे। सीएसए जो सिलेंडर होता है सर वो क्या होता है? 2πrh होता है सर। सर ये बताइए कि सर सिलेंडर का हाइट नहीं मालूम है। हम बोले हैं नहीं मालूम है, तो आपने बोला नहीं सर ये तो टोटल हाइट दिया। हम बोले ठीक है यार, ये रेडियस कितना मालूम है तुझे? तो तुम बोले कि सर रेडियस तो मालूम है सबका 21। अच्छा, अगर ये होगा 21 तो ये कितना होगा बच्चों? तो आप कहेंगे सर 21। हम बोले ठीक है, चल बता ये रेडियस कितना है? तो आप कहे 21। हम बोले ठीक है, तो ये भी क्या रेडियस है? तो आप कहे हाँ ये कितना है? 21। अरे दादा, जब ये 21 और ये 21, यानी 90 में से तो 42 घट गया, तो बचा क्या? 48 सेंटीमीटर। लो आ गया तुम्हारा हाइट ऑफ सिलेंडर भी आ गया 48 सेंटीमीटर। अब केवल उठा के पटकना है वैल्यूज को, एकदम चोक स्लैम दे देना है जैसे रॉक देता था। अब बच्चे हमको सुधारेंगे नहीं कि सर रॉक नहीं सर, सेट रॉलिंस चोक स्लैम देता था। हमें नहीं मालूम है भाई साहब, बस मालूम है कुछ चोक स्लैम होता है। तो ये हो गया।
प्लस 2πr/h 2πr की वैल्यू वही 21 है और h अभी अभी हमने निकाला चौक स्लैम दे के 48, तो ये 3 टाइम्स किया तो ये हो गया 3 दूनी 6। हेलो भाई साहब बड़ा खतरनाक कैलकुलेशन होने वाला है। ये भी हो गया 3 दूनी 6, हाँ 6 दूनी 12, या फिर सबका गुणा होगा, ठीक है, 2 को ऐसे ही रहने दो। तो हो गया 6 गुणे 22 गुणे 21 गुणे 2, इधर हो गया 6 गुणे 22 गुणे 48। आप ये सब गुणा करते रहिए, सी से निकाल दीजिए और 70 पैसा गुणा कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 19 करें बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 करें, चलो। There is a medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispherical hemisphere stuck to each of its end। एक कैप्सूल है यार, जिसमें बीच में तो सिलेंडर है और साइड साइड में 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। अब कैप्सूल एक्चुअली में होती भी ऐसी ही है, और आप लोग दवाई खाए होंगे या फिर किसी खाते हुए देखो, कैप्सूल ऐसी ही होती है यार। कह रहा है द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ओके, ये जो टोटल लेंथ है ना, देखो भाई साहब, इसको लेंथ से ही खेलने में मजा आ रहा है, और हमको मालूम है कि रेडियस से घटा देंगे तो हमको इस बीच में जो फंसा हुआ सिलेंडर है उसका जो है कि हाइट पता चल जाएगा। कह रहा डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। लो भाई, ये जो डायमीटर है ना वो 5 mm है, तो रेडियस क्या 5/2 mm हो गया, यानी रेडियस क्या 2.5 mm हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी ये कितना है 2.5 mm, यानी ये कितना है 2.5 mm, यानी 5 mm गया, यानी ये हाइट ऑफ सिलेंडर क्या 9 mm हो गया। बताइए भाई। कह रहे फाइंड इट सरफेस एरिया। जब भी वो बोले सरफेस एरिया, वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब भाई साहब, अब एकदम कॉमन सेंस लगाइए। कल भी इसी बात पे काफ़ी बहस हुई है ना, और कल भी मैंने काफ़ी विस्तृत रूप से बताया। अब अगर आपको इस कैप्सूल का टीएसए निकालना है तो दोनों हेमिस्फेयर का टीएसए और बीच में जो सिलेंडर है इसका टीएसए नहीं जोड़ना। आपको समझना है कि जो हेमिस्फीयर का जो गोल एंड है, जो मुंह है जो खुला हुआ है, उसको तो इस सिलेंडर के एक मुंह में ढक दिया है, और दूसरे भी हेमिस्फीयर के एक मुंह को, जो कि उसका सर्कुलर मुंह है, उसको सिलेंडर के एक क्रॉस सेक्शन ने ढक दिया है। तो आपको यहां टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली में निकालने के लिए बस सी से ही जोड़ना है सबका, सी से जोड़ सी से जोड़ सी से, है ना। सी ऑफ हेमिस्फीयर 1, फिर सी ऑफ सिलेंडर, फिर सी ऑफ हेमिस्फीयर 2। काम हो गया, काम खत्म यार। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो बाहर से जितना दिख रहा है वही ना उसका टोटल सरफेस एरिया है। आप अगर किसी कैप्सूल को खोल के देखिएगा तो अंदर से तो पूरा हॉलो होता है ना भाई साहब, बताइए। अंदर से जब तक पूरा हॉलो नहीं होगा उसमें दवा भरी कैसे जाएगी। तो मैथ्स के साथ साथ कॉमन सेंस भी जरूरी है। तो यहाँ टोटल सरफेस एरिया कुछ इस प्रकार निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। लुक्स लाइक अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, कह रहा है देयर इज अ वुडन आर्टिकल। अच्छा, इस बार फोटो भी दे रखा है ये, हाँ चलो फोटो बना लेते हैं। कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल है जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में था यार, ठीक है। स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के हर एंड से ना एक एक हेमिस्फीयर जितना जगह हमने स्कूप आउट कर लिया है, यानी निकाल लिया है, काट के निकाल लिया है हेमिस्फीयर जितना जगह। बड़ा गंदा बना है यार। आई थिंक आप, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहानी चल रही है, ठीक है। प्लीज़ इसमें थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा।
एज सोन इन द फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर ये जो हाइट, अरे यार कितना टेढ़ा हो रहा है, ये जो हाइट है अगर वो 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर ऑफ द बेस अगर 7 है, तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 हो गई। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बताइए जब रेडी हो जाएगा। आहा कितना अच्छा क्वेश्चन। टीएसए ऑफ आर्टिकल क्या होगा, बहुत बहुत उम्दा क्वेश्चन। ओके आई एम सॉरी बच्चों। तो ये बड़ा अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, समझते हैं। चलिए इसी बॉटल के माध्यम समझते हैं। क्या यह एक सिलेंड्रिकल बॉटल है? हम बोले यार तुम मुझे ना इसका सीएसए बताओ, तो तुम कहोगे कि सर क्या करना है, सीएसए का मतलब यही ना होता है सर, ये जो साइड साइड वाला जो आप घुमा रहे हैं, जो पकड़े हुए हैं, ये सीएसए है सर। हम बोले ठीक है बताओ टीएसए क्या होता है। तुम बोले सर इस घूम रहे सीएसए में अगर आप इस ऊपर वाले सर्कल का एरिया जोड़ देंगे और इस नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ देंगे तो सर टीएसए भी निकल आएगा। हम बोले ठीक है। अब ये जो एक्चुअली में जो टॉय बना है, ये जो आर्टिकल बना है वुडन आर्टिकल, ये पहले ऐसा ही कुछ सिलेंडर था यार, था ना? था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, इसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर जितना एरिया निकाल लिया है और नीचे से भी हेमिस्फीयर जितना एरिया निकाल लिया है, और हम पूछ रहे हैं अब टीएसए बताओ। पहले तुम टीएसए निकालने के लिए क्या कर रहे थे, ये जो पूरा सीएसए था इसमें ऊपर जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया जोड़ते थे और नीचे जो सर्किल बन रहा है उसका एरिया जोड़ते थे। लेकिन अब क्या, ऊपर और नीचे सर्किल है कि हेमिस्फीयर है? तो आप कहेंगे कि सर ऊपर और नीचे तो हेमिस्फीयर है। तो अब सर्किल का एरिया ऊपर और नीचे जोड़ेंगे कि हेमिस्फीयर का जोड़ेंगे, आप बताइए मुझे। नहीं समझ में आया? बैक जाइए वीडियो में फिर समझिए, है ना? चलिए, तो आप कहेंगे कि अगर सर टीएसए ऑफ द आर्टिकल निकालना है तो सबसे पहले ना सर हम सीएसए ऑफ सिलेंडर निकाल ले रहे हैं कि सर साइड साइड से सिलेंडर का एरिया कितना है। अब ऊपर से झांकेंगे सर ऐसे हम लोग, है ना, ऊपर से इस बॉटल में झांकेंगे ऊपर से, तो हमें क्या दिखेगा अंदर की साइड, गड्ढा, एक हेमिस्फीयर। तो भाई साहब उसका सीएसए जोड़ोगे कि नहीं, देखो जोड़ोगे, जोड़ेंगे। अब फिर नीचे से भी देखेंगे तो फिर नीचे से दिख रहा है गड्ढा। अच्छा यहाँ तो एक्चुअली में गड्ढा है, अगर आप इसको एग्जामिन कर पा रहे हो तो देखिए जरा, है ना, यहाँ तो एक्चुअली में एक बहुत छोटे रेडियस का और छोटे हाइट का एक हेमिस्फीयर बना हुआ है ना। तो दोनों हेमिस्फीयर्स का सीएसए जोड़ देंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से आप इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं, हमारा 20 क्वेश्चन हो चुका है, एक्सरसाइज में दिख रहा है 32 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कल हमारा ऑफलाइन क्लास होगा तो आगे क्वेश्चंस हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन क्लास नहीं करते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है आगे के लेक्चर्स की तो हम ज़रूर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मज़े करिए और छोले भटूरे खाइए। बाय बाय।